सृजाना सुबेदी की कहानी एक ऐसी महिला की है जो अपने जीवन के सबसे कठिन दौर से गुजरी और अपने साहस और आत्मनिर्भरता से न सिर्फ खुद को संभाला बल्कि दूसरों के लिए भी प्रेरणा बन गई। नेपाल के एक छोटे से गांव में जन्मी और पली बड़ी सृजाना हमेशा से एक खुश मिजाज और हंसमुख इंसान थी। उनकी शादी विवेक पंजेनी से हुई थी, जो उनके जीवन के प्यार और सबसे अच्छे दोस्त थे। उनका रिश्ता आपसी समझ, भरोसे और अटूट प्यार पर आधारित था। शादी के बाद उनकी जिंदगी खुशहाल चल रही थी। दोनों ने मिलकर अपने भविष्य के कई सपने देखे थे। विवेक एक मेहनती इंसान थे जो अपनी पत्नी और परिवार के लिए हर संभव प्रयास करते थे। सृजाना उनके हर कदम पर साथ खड़ी रहती थी। उनके आस पड़ोस में लोग उनकी जोड़ी की मिसाल दिया करते थे। लेकिन खुशियों से भरा यह जीवन ज्यादा समय तक नहीं चल पाया। कुछ सालों बाद विवेक की तबीयत खराब रहने लगी। शुरुआत में उन्होंने इसे सामान्य बीमारी समझा, लेकिन डॉक्टरों की जांच में यह पता चला कि विवेक को कैंसर है। यह सुनकर सृजाना और उनके परिवार पर मानो बिजली गिर पड़ी। दोनों ने हर संभव कोशिश की कि विवेक को इस बीमारी से बचाया जा सके। इलाज के लिए जो भी संभव था उन्होंने किया। अपने पास की सारी जमा पूंजी और परिवार की मदद से उन्होंने विवेक का इलाज शुरू कराया। कई महीनों तक अस्पतालों के चक्कर काटने और तमाम दवाओं और इलाज के बावजूद विवेक की हालत दिन ब दिन बिगड़ती चली गई। आखिरकार एक दिन वह समय आ गया जब विवेक ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। यह सृजाना के लिए सिर्फ एक पति की मौत नहीं थी, बल्कि उनके जीवन का सबसे बड़ा सहारा छिन जाने जैसा था। विवेक के जाने के बाद सृजाना पूरी तरह टूट गई थी। विवेक की मौत के बाद सृजाना ने खुद को अकेला और असहाय महसूस किया। समाज और परिवार ने उन्हें दोबारा शादी करने की सलाह दी ताकि वह अपनी जिंदगी फिर से शुरू कर सकें। लेकिन सृजाना के दिल में विवेक के लिए जो प्यार था, वह किसी और रिश्ते की कल्पना भी नहीं कर सकती थी। जब उनसे पूछा गया कि क्या वह दोबारा शादी करने के बारे में सोचेंगी, तो उनका जवाब था, विवेक मेरे जीवन का पहला और आखिरी प्यार थे। उनकी यादें ही मेरे जीने का आधार हैं। मैं किसी और के साथ वैसा रिश्ता नहीं बना सकती। उन्होंने यह फैसला लिया कि वह विवेक की यादों के साथ अपनी जिंदगी बिताएंगी। यह फैसला उनके लिए आसान नहीं था। समाज और परिवार के दबाव के बावजूद उन्होंने अपने दिल की बात सुनी। उन्होंने महसूस किया कि अपनी जिंदगी के फैसले खुद लेना ही सच्चा साहस है। सृजाना ने खुद को दुख और अकेलेपन से बाहर निकालने के लिए व्यस्त रखना शुरू किया। उन्होंने अपने आसपास की दुनिया पर ध्यान देना शुरू किया और महसूस किया कि उनकी कहानी सिर्फ उनकी नहीं है। समाज में ऐसी कई महिलाएं हैं जो किसी न किसी वजह से अकेली रह जाती हैं और जीवन में आगे बढ़ने का साहस नहीं जुटा पाती। सृजाना ने फैसला किया कि वह अपनी जिंदगी दूसरों की मदद करने में लगाएंगी। उन्होंने एक संगठन शुरू किया जिसका उद्देश्य विधवाओं और महिलाओं को आत्मनिर्भर बनने में मदद करना था। यह संगठन महिलाओं को न केवल आर्थिक रूप से स्वतंत्र बनने में मदद करता है, बल्कि उन्हें मानसिक और भावनात्मक रूप से भी मजबूत बनाने का काम करता है। सृजाना ने महसूस किया कि दुख को अपने ऊपर हावी होने देने के बजाय उसे एक प्रेरणा के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। उनके संगठन ने धीरे धीरे कई महिलाओं की जिंदगी में बदलाव लाना शुरू किया। उन्होंने महिलाओं को छोटे व्यवसाय शुरू करने के लिए प्रेरित किया। इसके अलावा उन्होंने शिक्षा और आत्मरक्षा जैसे क्षेत्रों में भी महिलाओं को प्रशिक्षित करना शुरू किया। सृजाना का मानना था कि हर महिला में अपनी जिंदगी बदलने की ताकत होती है, बस उसे सही दिशा और प्रोत्साहन की जरूरत होती है। उनके प्रयासों की बदौलत कई महिलाएं अपने पैरों पर खड़ी होने लगीं। जो महिलाएं कभी अपने भविष्य को लेकर अनिश्चित थीं, वे अब आत्मनिर्भर और सशक्त बन चुकी थीं। सृजाना का संगठन न केवल आर्थिक सहायता प्रदान करता था, बल्कि महिलाओं को यह एहसास दिलाता था कि वे भी समाज में अपनी जगह बना सकती हैं। सृजाना की अपनी कहानी भी महिलाओं के लिए एक बड़ी प्रेरणा बन गई। उन्होंने अपने जीवन के सबसे कठिन दौर में भी हार नहीं मानी और अपने दर्द को अपनी ताकत बना लिया। उनकी कहानी हमें सिखाती है कि प्यार और समर्पण का महत्व किसी भी परिस्थिति में कम नहीं होता। बीबेक के प्रति सृजाना का प्यार आज भी वैसा ही है। वह मानती हैं कि सच्चा प्यार कभी खत्म नहीं होता। बीबेक की यादें उनके साथ हैं और यही यादें उनके जीवन का आधार हैं। वह अब अपने जीवन को दूसरों की मदद के लिए समर्पित कर चुकी हैं। उनके संगठन का उद्देश्य सिर्फ महिलाओं की मदद करना नहीं, बल्कि उन्हें यह विश्वास दिलाना है कि वे अपनी जिंदगी को एक नई दिशा दे सकती हैं। सृजाना की कहानी सिर्फ एक महिला की नहीं, बल्कि साहस, आत्मनिर्भरता
और इंसानी जज्बे की कहानी है। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि दुख और पीड़ा हमारे जीवन का अंत नहीं है। यह हमें मजबूत बनने और अपने जीवन को एक नई दिशा देने का मौका देता है। सृजाना ने अपनी जिंदगी को दूसरों के लिए प्रेरणा बना दिया। उनके संगठन ने न केवल महिलाओं को सशक्त बनाया, बल्कि समाज को भी यह संदेश दिया कि हर व्यक्ति में अपने जीवन को बदलने की ताकत होती है। उनकी कहानी हमें यह एहसास दिलाती है कि कठिन परिस्थितियों में भी उम्मीद और साहस का दामन नहीं छोड़ना चाहिए। सृजाना सुबेदी आज भी अपने संगठन के माध्यम से महिलाओं की मदद कर रही हैं। उनका सपना है कि समाज में हर महिला को उसकी ताकत का एहसास हो और वह अपने जीवन को अपने तरीके से जी सके। उनकी कहानी हर उस इंसान के लिए प्रेरणा है जो अपने दुख और परेशानियों से बाहर निकलकर अपने जीवन को एक नई दिशा देना चाहता है।